जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 24 मई के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 कप्स की। 10 कप्स से यस, यहाँ पर 10 कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसे दिख रहे हैं। मे बी इन्होंने ज़्यादा दिमाग चलाया था। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई नेगेटिविटी को फीड करते हुए। मे बी आपके पार्टनर आपके पास हीलिंग के लिए आना चाहते हैं। आप हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में है। काफ़ी 8-8-16 टॉवर की एनर्जी आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया है। काफ़ी बुरा वक्त देख रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते थे, या फिर मे बी आप लोगों की हैप्पी फैमिली थी, लेकिन इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एंड अब ये पछता रहे हैं। यस, ऐसा भी पॉसिबल है कि इनको लग रहा है कि अगर आप इनके साथ होते तो इनकी काफ़ी हैप्पी फैमिली होती, लेकिन अब इनकी हालत बड़ी सीरियस है। मतलब काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है आपके पार्टनर। ओके, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे साइन इक्वल हैं। नंबर हैं आपके लिए 10, 12, 4, 7। तो 4, 7, 10, 12 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं किसी भी एंगल से। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। डिवाइन थोड़ा सा बताइए कि किंग ऑफ पेंटिकल क्यों आए हैं। एस ऑफ सॉर्ड, इनको किसी तरह की क्लियरिटी मिली है। इनके सामने सच्चाई आ चुकी है कि अगर इनको हैप्पी फैमिली चाहिए तो आप ही इनके लिए परफेक्ट हैं। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब यह है कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। ये आपको किसी तरह का जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता, अच्छा इनको क्लियरिटी ये मिली है कि आप इनोसेंट हैं। मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही आपको गलत समझ रहे थे। इनके ऊपर किसी तरह की टॉक्सिसिटी, कुछ नेगेटिविटी का असर हो सकता है, जिसकी वजह से मे बी इन्होंने किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा कर लिया, उसने इनके कान भर दिए एंड ये आप पे डाउट करने लग गए थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलिटी समझ में आ चुकी है कि ये आपके साथ सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको लग रहा था कि टॉक्सिक आप हैं, लेकिन अब इनको सच्चाई पता चली है कि आपके साथ तो ये सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। आप प्योर हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, पेज ऑफ बैंड की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इनके अंदर एक अलग ही इंथुजियाज्म रहता है आपके साथ रहकर। मे बी थोड़े टाइम पहले आपके पार्टनर के अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई थी। मे बी कोई एनर्जी वैम्पायर था, कोई ऐसा व्यक्ति। देखिए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी वैम्पायर होते हैं। वो आपकी पूरी एनर्जी को चूस लेते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है। तो या तो किसी ने इनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया था, नहीं तो किसी ने इनके कान भर दिए थे एंड ये पूरे नेगेटिव हो गए थे। एंड तब ये बहुत डिप्रेशन की कंडीशन में थे। यस, 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। मे बी इनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया था, या ये बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। मतलब ये मुझे पास्ट ही दिख रहा है, लेकिन इधर आई थिंक 6 मंथ के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी काफ़ी फाइट हुई है, काफ़ी नेगेटिविटी क्रिएट हुई है एंड काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है 10, 8, 18, 18, 8, 26, 8, 18 भी आपको दिख सकता है, तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। स्ट्रेंथ की एनर्जी, मे बी आप दोनों अपनी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, आप दोनों अपनी अपनी दम दिखा रहे थे। कौन ज़्यादा दमदार है ये प्रूफ करने की कोशिश हो रही थी। लेकिन मुझे दिख रहा है, या फिर कोई इनको भड़का रहा था कि तुम दिखाओ अपनी दम, तुम कितने दमदार हो, तुम ये दिखाओ। एंड आपके पार्टनर उस चीज़ को एज ए चैलेंज लेकर के आपके साथ फालतू के पंगे कर रहे थे। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि टॉक्सिक कौन था। ठीक है,
पेज ऑफ बैंड, ऐसा दिख रहा है कि अब ये फिलहाल आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मदर ऑफ पेंटिकल, तो भाई आप लोग तो पार्टनर हैं, आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। हैंग्ड मैन, यस, पहले इनका नज़रिया गलत हो गया था। इनको लग रहा है कि जैसे इनका, यस, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा था। वो जो भी टाइम था वो इनके लिए पनिशमेंट से कम नहीं था। इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ बैंड, 12, 3, 15, डेविल की एनर्जी। तो भाई ये डेविल निकल के सामने आ गया है एंड यही सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल गई है कि ये जो थर्ड पार्टी थी ये आपके एंड आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन एंड पोटेंशियल को लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस थी एंड इस वजह से उसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था एंड उसका रिजल्ट ये हुआ था कि आप लोगों के बीच में काफ़ी रिलेशन ख़राब हो गए थे। 15 एंड 116 टॉवर की एनर्जी, आपके रिलेशनशिप पे टॉवर आ गया था, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि सारे बादल छट चुके हैं। ठीक है, यस, एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। फिलहाल आपके पार्टनर फिर से अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं। यहाँ पे ये एम्परर कोई अदर, ये एम्परर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई अदर पर्सन हो सकता है। डिवाइन, ये एम्परर कौन है? फादर ऑफ कप, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे या तो आपका प्यार नहीं मिला है या तो आपके पार्टनर का, मतलब ये मेल मुझे दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो ये मेल हैं, तो मे बी ये चाहते थे आपका लव पाना, लेकिन आपने इनको लव नहीं दिया, आपने अपने पार्टनर को चूज़ किया, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं, इस वजह से इन्होंने ये सब किया हो सकता है। क्योंकि आप इनकी एनर्जी देखिए पूरी ब्लैक है। ये कोई बहुत ही नेगेटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए थे जो इनसे एज में बड़ा है, क्योंकि ये मुझे थोड़ा बुजुर्ग बुढ़ा बुढ़ा सा दिख रहा है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, अब ये डैडी भी हो सकते हैं, चाचा ताया भी हो सकते हैं, बड़ा भाई भी हो सकता है, या फिर कोई बड़ी एज का फ्रेंड हो सकता है, ये बॉस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसा आपके साथ रेजोनेट हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी दाल गली नहीं, या ये समझ लीजिए जिसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसको मिले नहीं, ये वाली कंडीशन है। 10, 4, 14 डिटैचमेंट की एनर्जी, मे बी आप डिटैच हो गए थे इस व्यक्ति से, आपको इनके कुछ काले कारनामे पता चल गए थे, इस वजह से आपने इनको प्रायोरिटी नहीं दी, आपने अपने पार्टनर को दी, इस वजह से इन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी। मे बी ब्लैक मैजिक, या फिर कान भरना, या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना, जो भी कर पाए ये। या 7 ऑफ सॉर्ड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। छलकपट तो हुआ है। एस ऑफ पेंटिकल, इन्होंने ये गेम प्लान किया था। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। ये थे एम्परर इन्होंने, क्योंकि दिख रहा है कि इन्होंने कोई छलकपट किया है, इन्होंने इधर की बात उधर की है, या मिर्च मसाला लगा के बातें तैयार की हैं, क्योंकि ये चाहते थे कि प्रायोरिटी पे इनको रखा जाए। मतलब हर तरफ मेरा ही जलवा हो, हर कोई मुझे ही पूछे, हर कोई मुझे ही प्रायोरिटी पे रखे। एंड यस, जैसे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, कि आप दोनों साथ हो रहे हैं तो आप लोग पावरफुल बन रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि डिवाइड एंड रूल, आप लोगों को अलग कर दो एंड अपने आप को नंबर 1 पे रख दो, या फिर इनकी नंबर 1 बनने की ख्वाहिश थी। जैसे कि आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके जेठ जी भी हो सकते हैं, ओके। या फिर मुझे कोई ऐसे ही कनेक्शन दिख रहा है, अगर आप लोग वर्क प्लेस पे हैं तो मुझे दिख रहा है कि जैसे इनको लगा कि जैसे आप दोनों मिलके काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इनको लगा कि आप लोगों को अलग कर दिया जाए जिससे कि ये नंबर 1 पे पहुंच सकें। तो कुछ ऐसा चक्कर मुझे दिख रहा है। 7, 1, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ये कोई नेगेटिव व्यक्ति था जिसने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस किया था एंड इसी व्यक्ति की वजह से ये सारी दिक्कत क्रिएट हुई थी। 7, 1, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। डिवाइन, नाइट ऑफ बैंड की एनर्जी क्यों है? डॉटर ऑफ बैंड, देखिए लगातार आप लोगों की एनर्जी मैच हो रही है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में दिख रहे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि यस, आपको पाने के लिए, आपको अपनी तरफ मिलाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी, जिससे कि आप अपने पार्टनर को छोड़कर इनके पास चले जाएं, इनके ज़्यादा सगे बन जाएं, या फिर इनके साथ लव रिलेशन में आ जाए, जैसा इनके साथ आपका कनेक्शन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, ये आपके जेठ जी हैं, तब तो नो डाउट ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये आपको उनसे अलग करके अपने साथ अटैच कर लें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये जिस तरीके से आपके साथ पॉसिबल हो, मतलब या तो अगर आप लोग एक ही ख़ानदान के हैं तो आप मतलब आप जो है इनके सपोर्ट में ज़्यादा पहुंच जाएं। अगर आप लोग कलीग हैं तो फिर लव
इनको आपका चाहिए, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो फिलहाल मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर की अब इंटेंशन क्या है आपके लिए। एंसेस्टर एंड बताइए प्योरिटी। ज़्यादातर मुझे खानदान की कंडीशन आ रही है, फैमिली की। एंड आपके एंसेस्टर बहुत नाराज़ हैं, तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो लिटरली या तो फादर फिगर है या बड़ा भाई है। एंड इस व्यक्ति ने आपके कनेक्शन में जहर घोलने की कोशिश की है, इस वजह से आपके एंसेस्टर इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। एंसेस्टर वो भी हो सकते हैं जो रिसेंटली इस दुनिया से जा चुके हैं, वो काफ़ी खफा दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एज ए फादर फिगर इनको छोड़ा था। एंड इन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी घटिया है। प्योरिटी, आपके पार्टनर एंड आपका कनेक्शन बहुत प्योर है, इस चीज़ से आपके एंसेस्टर बहुत खुश भी हैं। ठीक है, अब आपके लिए गाइडेंस क्या है डिवाइन बताइए। इट्स अप टू यू। अब इनके साथ क्या करना है ये आपको खुद देखना पड़ेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि सारी सच्चाई आपके सामने आ चुकी है। अब इनके साथ कैसे हैंडल करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, जय माता दी।